तो देखिए, एक तरफ लखीमपुर खीरी पर आज सबकी निगाहें टिकी रही, तो वहीं दूसरी तरफ आज लखनऊ में भी जो सियासी पारा है वो किस तरीके से गर्म नजर आया, ये हम सब ने देखा। मेरे सहयोगी भी लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहे और इस वक्त हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं और इसके साथ ही साथ मेरे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शक्ति भी मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अनुभव आपके पास आऊंगी, चूंकि अभी हम सुन रहे थे आपने अखिलेश यादव से बातचीत की जो सीधे तौर पर सरकार को तानाशाही कह रहे हैं और सीधा और करारा हमला बोल रहे हैं। फिलहाल आपके पीछे अभी भी मुझे भीड़ नजर आ रही है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, दर्शकों को दिखाइए। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव अभी अभी निकले हैं यहाँ से, वो उनका काफिला जो है वो अब जा रहा है यहाँ से, उसे वापस अब पुलिस भेज रही है क्योंकि तकरीबन 2-2.5 घंटे तक वो यहाँ पर रहे और चूंकि जब किसानों की जो मांग थी उसे मान लिया है और यहाँ पर भी तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए थे। इसके बाद आपस में पुलिस के अधिकारियों ने बात किया और ये कहा कि यहाँ जो लगातार जो प्रोटेस्ट, चूंकि एक तरीके से आप देखिए यहाँ पर भी धरना होने लगा था, पुलिस तो यहाँ लेकर आई थी हिरासत में अपने, पर यहाँ सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे और प्रोटेस्ट यही शुरू हो गया था, धरना यही शुरू हो गया था। तो ऐसे में ये लग रहा था कहीं और भीड़ ना बढ़ती जाए, कार्यकर्ता और ना आता जाए, पार्टी के नेता और ना आते जाएं, इसीलिए फिर तय किया है और वापस अखिलेश यादव को अब जो उनका आवास है वन विक्रमादित्य मार्ग वहीं पर ले जाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी साथ साथ जा रहे हैं, हालांकि पार्टी के तमाम सारे जो लीडर हैं वो भी अब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की अब से ठीक 10 मिनट पहले यहीं पर इको गार्डन में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज तो पुलिस ने हमको रोका है लेकिन हम आगे जरूर जाएंगे, लखीमपुर जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग उन्होंने की है। तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो अभी भी जुटे हुए हैं। प्रदीप यादव जी हैं जो अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, आपके नेता को हिरासत में पुलिस आई, यहाँ पर रोके रखा, लखीमपुर नहीं जाने दिया, आगे आप लोगों का क्या स्टेप है? ये दमनकारी रणनीति है। रामलीला मैदान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोटेस्ट इज द फंडामेंटल राइट। ये न तो अधिकारों को, मानवाधिकारों को मान रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट के अदालत के फैसले को मान रहे हैं, न संविधान को मान रहे हैं। ये संविधान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और अपने दमन चक्र से जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेगा ठोक दो, मार दो, तोड़ दो, तो फिर क्या होगा उसी का खतरा। अगर शुरू से इस पे ध्यान दिया गया होता, अपराधियों को खुला छोड़ दिया गया है। तो अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, अगर पीड़ित परिवार आपसे मदद मांगेगा मुकदमा लड़ने की, तो लगातार साल भर से निःशुल्क मदद कर रहे हैं और साथ से इस दौरान जितने भी लोग घटनाएं हुई हैं, एक भी व्यक्ति से 1 रुपया ने निःशुल्क विधिक सहायता हम लोग, जो संविधान में सरकार का दायित्व है, लेकिन उस दायित्व को समाजवादी लोग निभा रहे हैं और उनके लिए भी पूरा केस लड़ा जाएगा, उनके मुआवजे की लड़ाई लड़ी जाएगी और पूरा जाया जाएगा, अधिवक्ता भी जाएगा और हर तरह से जहां भी पीड़ित परिवार को मदद हुई उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान। अजय मिश्रा पर भी केस हुआ है, तो अभी वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, एक व्यक्ति जब इस पद पे रहेगा उसके खिलाफ जांच निष्पक्ष हो पाएगी? न्यायपालिका अगर चाहे और स्वतः संज्ञान ले इस घटना को, न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान ले जाए और जब तक न्यायपालिका जिंदा है और न्यायपालिका भी अंतिम सांसें चल रही हैं, उसको भी बहुत प्रभावित किया गया है इस सरकार द्वारा, लेकिन अभी भी हमें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है। अगर न्यायपालिका चाह ले तो निष्पक्ष जांच बिल्कुल हो सकती है। देखिए, बिल्कुल पार्टी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं और फिलहाल अखिलेश यादव का जो हम कहें काफिला था जो यहाँ इको गार्डन पहुँचा था, अब यहाँ से वापस वो जा रहे हैं वन विक्रमादित्य मार्ग पर, क्योंकि जो बात हमने कही कि अगर ज़्यादा देर रुकते तो ज़्यादा भीड़ बढ़ती, ज़्यादा नेता आते, फिर यही धरना स्थल चूंकि है भी तो और प्रोटेस्ट होने लगता है। इसीलिए पुलिस के अफसरों ने सीनियर अफसरों से बात की, ऊपर बात की और फिर ये उन्हें डायरेक्शन मिला कि ठीक है, अब चूंकि किसानों की बातें मान ली गई हैं, लखीमपुर में राकेश टिकैत थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, इसके अलावा एसीएस नियुक्ति और बिल्कुल, देखिए किसानों और सरकार के बीच में तो सहमति बन गई है अनुभव, लेकिन जो सियासी पारा है उत्तर प्रदेश का वो फिलहाल चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राजीव जी एबीपी गंगा पर। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आज सियासत में उबाल हमने देखा है, जिस तरीके से आज तमाम विपक्षी नेताओं को हमने सड़कों पर देखा है, आगे किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी का मूवमेंट रहेगा, स्टेप रहेगा? समाजवादी पार्टी जनहित के हर मुद्दे पर जनता के साथ है और इस मामले में पूरी तरह से किसानों के साथ है। किसानों को हमारा पूरा समर्थन है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे मंत्री जो चंद दिनों पहले धमकी देते हैं और उनके पुत्र उस धमकी को साबित करके दिखा देते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार है क्या?
जो माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के मंचों से, भारत के हर मंच से बड़ी बड़ी सुचिता की बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ जो धमकी देकर अपने पुत्र से किसानों को गाड़ी पहले रौंदवा देता हो, गोली चलवा देता हो, ऐसे लोगों के साथ रखकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं ऑन द रिकॉर्ड पुलिस के रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ, कोई ऊंची आरोप या हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। दुर्भाग्य और एक कड़ी सच्चाई है कि इस समय देश के माननीय गृह मंत्री जी ताड़ी पार रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तमाम आपराधिक धाराओं से सुशोभित रहे हैं और गृह राज्य मंत्री हत्या के आरोपी हैं। जब ऐसे लोग कुर्सी पर बैठे हों तो जनता के किसी भी वर्ग का, किसी भी का हित नहीं है। ऐसे लोगों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त किए जाने चाहिए। ठीक है, इस्तीफे की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन आज का जो सियासी घटनाक्रम है, देखिए तमाम विपक्षी दल जाना चाहते थे लेकिन उनको लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया, कुछ को लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया, कुछ को सीतापुर में हिरासत में लिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है, प्रशासन तो ये कह रहा है कि हालात संवेदनशील थे इसीलिए हमने रोका, इसीलिए भीड़ इकट्ठा ना हो पाए लखीमपुर खीरी में, इसीलिए हमने तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को रोका है। तब तो आप सारे कुकर्म करते रहिए, सारे पाप करते रहिए, लोकतंत्र का गला घोटते रहिए और विपक्षी कहीं सड़क पर ना है, विपक्ष कोई आवाज न उठाए। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, उसमें एक पत्रकार भी मारा गया है। पत्रकार तो चौथा स्तंभ होता है, आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। तब तो आप लोग भी मारे जाओगे, किसान मारे जाएंगे तो संवेदनशील मुद्दा है, हम नहीं जाएंगे। पत्रकार मारे जाएंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। लोग गोरखपुर में हत्या होगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। दिन दहाड़े बलात्कार होगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंप कर इनको नंगा नाच करने दिया जाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सरकार में बैठकर अपराध करते रहे और विपक्ष मूक दर्शक बना रहे, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे लोकतंत्र में हमारी भूमिका क्या है? जहां जनता के साथ अन्याय हो, जहां जनता के साथ गलत हो, वहां हम अपनी आवाज उठाएं, हम जनता के साथ खड़े आए। लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है ना जी। लोकतंत्र में अगर इतना भी अधिकार नहीं है तो आज हमको नजरबंद करके या आदरणीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार करके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया है और इनका लोकतंत्र पर तो कोई भरोसा है नहीं। लोकतंत्र और इनके पॉलिटिकल डीएनए में है। अगर आप देखेंगे तो ये संघर्ष को स्वीकार ही नहीं करते हैं। आजादी से पहले से लेकर आज तक देख लीजिए, न संघर्ष करते हैं न किसी को संघर्ष करते हुए देख सकते हैं। ठीक है राजीव राय जी, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है जिस तरीके से आप कह रहे हैं और आगे भी इस तरीके से आप लोग आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे और किसानों के साथ रहेंगे।